Yes, very, very good evening to all of you, my dear students. Very, very good evening to everyone. So in our previous class, we have started discussing about the cognizance, that is संज्ञान. Okay. So मैंने आपको बताया था cognizance 3 types के cognizance ले सकता है कोई. और वो 3 टाइप कौन से हैं? या तो कंप्लेंट पर लेगा कोर्ट, या तो पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड. और सुओमोटो. राइट. ओके. अब कॉग्निजेंस सेक्शन 210 में दे रखा है. राइट. तो ये जो सेक्शन 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कंप्लेंट, 210 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पुलिस रिपोर्ट, क्लॉज सी राइट दैट इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और सुओमोटो. इज इट क्लियर? तो यहां पर सेक्शन 210 में कॉग्निजेंस दे रखा है. राइट. इज इट क्लियर? अब यहां पर बस यही डिस्कस कर रहा था ना, इसमें तो और कुछ डिस्कस नहीं करा था हमने. अब ये जो कॉग्निजेंस है वो लेगा या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. राइट. सेकंड क्लास कब लेगा? कौन एम्पावर करेगा इसको? ऑप्शन में है हाई कोर्ट, बी कोर्ट ऑफ सेशन, सी सीजेएम, डी ए और बी. बता दो. सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कौन करता है? चिराग. ठीक है. रूपल ठीक है, शैली ठीक है, एंड शैली ठीक है, रूपल ठीक है. बस और बच्चे और बताओ, आंसर्स दो. अमित यू आर ऑल्सो करेक्ट. अमित कह रहा हूँ चिराग. कुणाल यू आर ऑल्सो करेक्ट. ईशानी इज गिविंग थम्स अप. थम्स अप से क्या समझू मैं? वेरी गुड. सो द सीजीएम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी. ओके. तो सी में जो है सीजेएम, सी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी एम्पावरिंग द सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस. राइट. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 2. राइट. सबसेक्शन 2 में दे रखा है. इज इट क्लियर? क्लियर है? अब देखो फर्दर, ये तो सेक्शन 210 में था कॉग्निजेंस. ठीक है. कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान. फर्दर हमें यहाँ एक और चीज चेक करनी है, 212, दैट इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग ओवर. शायद हमने ये नहीं पढ़ा था पहले. पढ़ा था हमने? बताओ. ये नहीं पढ़ा था ना मेकिंग ओवर? सेक्शन 212 निकालो इन योर BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ओके. आई एम रीडिंग इट. इट सेज मेकिंग ओवर टू मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट. तो मेकिंग ओवर की बात कर रहा है. ठीक है. मेकिंग ओवर. सर आई हैव बीन ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग फॉर लास्ट 10 minutes. ओके. सो मेकिंग ओवर ये कह रहा है कि एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM, ओके, में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस. तो ये कह रहे हैं CJM, कोई भी CJM आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, ओके, में मेक ओवर the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. तो मेक ओवर कर सकता है. जैसे कि मान लो, सपोज एक ऑफेंस हुआ.
ठीक है, इस ऑफेंस का सीजेएम ने कॉग्निजेंस ले लिया, इस ऑफेंस का सीजेएम ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद वो मेक ओवर कर सकता है किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, तो मेक ओवर आप ऐसे समझ सकते हो दैट यू आर सेंडिंग द मैटर टू अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कि ये सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया और उसके बाद उसने मेक ओवर कर दिया अपने किसी सबॉर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। तो मेक ओवर का मतलब होता है यू हैव सेंड द मैटर। ठीक है, तो अब ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्राई करेगा। तो कॉग्निजेंस सीजीएम ने लिया, उसके बाद वो चाहे तो 212 में, ये 212 है मेकिंग ओवर, ठीक है, वो 212 में किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट है उसको मेक ओवर कर देगा। तो या तो सीजीएम ने उसको नीचे भेज दिया, मेक ओवर कर दिया नीचे मतलब सबऑर्डिनेट जज को, या फिर अब आगे देखो सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है एनी मैजिस्ट्रेट of the first class empowered in this behalf by the CJM. Okay. Any magistrate of the first class empowered in this behalf by the CJM may, after taking cognizance of an offense, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. कुछ समझ में आया? कि अगर मान लो किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है, मान लो ये सबसेक्शन 2 में बता रहा हूं, सपोज कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। अब सीजेएम ने इसको स्पेशल ऑर्डर दिया कि आप ये जो मैटर है जिसका आपने कॉग्निजेंस दिया है वो दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मेक ओवर करो। ये जो मैटर है, जो इंक्वायरी या फिर ट्रायल आप चला रहे हो, वो किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर दो, जो इस सीजेएम ने बता रखा है। तो इसको भी मेक ओवर कहते हैं। कि यहाँ कॉग्निजेंस पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने लिया, उसके बाद जो उसके सुपीरियर है सीजेएम, उसने स्पेशल ऑर्डर से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऑर्डर दिया कि आप ये किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट है उनको मेक ओवर कर दो। और ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ये फिर आगे उसको इंक्वायरी या ट्रायल को आगे प्रोसीड करेगा। तो ये तब करते हैं जब सीजीएम साहब को लगता है कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, तो आप किसी और मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवा देते हो। ठीक है, तो इसको मेकिंग ओवर कहते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये मेक ओवर है जो कि सेक्शन 212 में दे रखा है, 212। तो कौन करता है मेक ओवर? सीजीएम करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन मेक ओवर करेगा? सीजीएम करेगा। ये पीटी में पूछ सकते हैं कि मेकिंग ओवर कौन करता है। कुणाल समझ में आया आपको? ईशानी, प्रीक्षा, रूपल, शैली, प्रिया, अमित, कुणाल ठीक है, प्रीक्षा ठीक है, दीपांशी, अमित, रूपल ठीक है, चिराग गुड, वेरी वेरी गुड, प्रिया ठीक है, अमित ठीक है, ओके। ईशानी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सर कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं मैजिस्ट्रेट? कॉग्निजेंस तो बेटा सेक्शन 210 में लेगा ना, ये हमने कल पढ़ा तो था। ऑलराइट मिस शैली, कॉग्निजेंस वो तब लेगा जब उसको लगता है कि इस मैटर में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट लेते कैसे, वो 210 में दे रखा है कि अगर वो कंप्लेंट केस है तो 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लेगा,
अगर वो पुलिस रिपोर्ट केस है तो 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी मिलेगा। अगर वो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड या फिर आपका सुओ मोटो है तो 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी मिलेगा। ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा ट्रांसफर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कमिटल पढ़ा है। ठीक है। हमने सबमिशन पढ़ा है और हमने मेकिंग ओवर पढ़ा है। राइट। कमिटल की बात करें तो 362, 362 और 232। राइट। सबमिशन की बात करें 364, मेकिंग ओवर की बात करें 212। याद हो रहे हैं ना सेक्शंस? 362 when the judicial magistrate has taken cognizance and later he believes that it is ought to be tried by the court of session. 232 when it is exclusively triable by court of session. 364 सबमिशन किसको करते हैं? सीजेएम को करते हैं। राइट। जब यू वांटेड टू पास अ डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट या फिर अ सीवियर पनिशमेंट विच यू कैन नॉट पास। मेकिंग ओवर सीजेएम करता है। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमने कमिटल, सबमिशन और मेकिंग ओवर कर लिया है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़े। क्या 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 कर सकता है? मेक ओवर अपने से ऊपर नहीं कर सकता सीजीएम। सीजीएम हमेशा अपने नीचे से करेगा ना ट्रांसफर। ठीक है। हाँ। हाँ। जो कॉम्पिटेंट है। ओके। अब देखो, ध्यान से देखना। मान लो एक ऑफेंस हुआ। ठीक है। तो ऑफेंस होता है तो अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। पहली प्रक्रिया, आप शायद विक्टिम चाहेगा कि भाई मैं एफआईआर लॉन्च करवा देता हूं, तो विक्टिम मे गो फॉर एफआईआर। राइट। अब एफआईआर कहां पे दे रखा है? सेक्शन 173। साथ के साथ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। राइट। एफआईआर सेक्शन 173 में दे रखा है, बीएनएसएस। अब जब एफआईआर होता है पहले, तो दूसरा क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन 2L में दे रखा है। ओके। आपको ये याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे 2L इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करोगे। पुलिस रिपोर्ट 193 में दे रखा है। ओके। पुलिस रिपोर्ट 193 में दे रखा है। इज इट क्लियर? ओके। फर्दर, अब पुलिस रिपोर्ट के बाद हम उस पे कॉग्निजेंस लेते हैं। ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पर कोर्ट शायद कॉग्निजेंस लेगा, शायद नहीं लेगा। राइट। अब शायद का मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। ओके। तो ये तो हो गया एफआईआर वाला केस। तो एफआईआर पे कॉग्निजेंस लेते हैं हम 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। राइट। एफआईआर पुलिस रिपोर्ट वाला पुलिस रिपोर्ट पे क्लॉज बी में है। और अगर आपने कंप्लेंट करवाई है, अगर आपने कंप्लेंट करवाया है तो कंप्लेंट में डायरेक्ट कॉग्निजेंस होगा। कॉग्निजेंस होगा कहां पर? 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। राइट। ओके। कंप्लेंट में पहले कॉग्निजेंस होगा, फिर उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग चलेगी। राइट। फर्दर, अगर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाला केस है, अगर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाला केस है तो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, अब डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लोगे। डायरेक्ट कॉग्निजेंस लोगे। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला मैं आपको कल बता रहा था कि अगर मान लो मेरे को ऐसा पता चला है कि हमारे इस एरिया में चिराग ने बहुत सारी चोरियां करी है। राइट। बट चिराग इज अ वेल नोन पर्सन कि जिसके खिलाफ किसी ने एफआईआर भी नहीं करी।
कोई विटनेस भी नहीं आ रहा, आगे आ रहा, तो मैं जज हूं। मैंने सीधा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लिया। तो कॉग्निजेंस लेने के बाद मैं अब चिराग को बताऊंगा कि देखो आपके पास आपका अधिकार है कि आप अपना कोड चेंज करवा सकते हैं। तो ये जो अधिकार की मैं बात कर रहा हूं, ये दे रखा है 211 में। तो टेक आउट सेक्शन 211। ये कह रहे ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। ओके, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, सो आई एम रीडिंग इट। It says that when a magistrate takes cognizance of an offense under clause C of subsection 1 of section 210, clause C कौन सा है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाला या फिर सुओ मोटो, ठीक है। The accused shall before any evidence is taken be informed, कि accused को inform करा जाएगा, shall be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, कि आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा कि आप अपना केस किसी और मैजिस्ट्रेट से ट्राई या इंक्वायर करवा सकते हो। एंड इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, इफ देयर बी मोर देन वन, ऑब्जेक्ट्स टू द फर्दर प्रोसीडिंग, कि अगर कोई एक्यूज या एक से ज्यादा एक्यूज ऑब्जेक्ट करता है फर्दर प्रोसीडिंग से, बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, द केस शैल बी ट्रांसफर्ड टू सच अदर मैजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन बाय द सीजेएम। तो यहाँ पे सीजीएम स्पेसिफाई करेगा इन दिस बिहाफ कि कहां पर वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सीजीएम के पास आप कह सकते हो कि ये वाली अथॉरिटी है, पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है सीजीएम के पास, कि कौन सा मैटर किसके पास भेजना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? तो सीजीएम इज हैविंग अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और आप जो है क्या नाम है, अगर आप ऑब्जेक्ट करते हो तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जहां पर सीजीएम ने बोला है। तो सीजीएम बताएगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट के पास ट्राई होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन? हाँ, सीजीएम के पास जाएगी, सीजीएम बताएगा कि कौन से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास मैटर ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, तो ये कॉग्निजेंस तक समझ में आ गया कि अगर एफआईआर वाला सीन है तो पुलिस रिपोर्ट वाला होगा। पुलिस रिपोर्ट में 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लेता है कॉग्निजेंस, राइट। कंप्लेंट के बाद डायरेक्ट कॉग्निजेंस होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन रिसीव में भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस होता है। अब कॉग्निजेंस के बाद का क्या प्रोसीजर है, वो सब जगह सेम है, राइट। कॉग्निजेंस के बाद होता है इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 227 बी एन डबल एस 227 में दे रखा है। अब इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि अब कॉग्निजेंस ले लिया तो एक्यूज को बुलाएंगे हम अपने पास, या तो सम्मन से बुलवाएंगे या तो वारंट से बुलवाएंगे, सम्मन्स और वारंट। तो ये इशू ऑफ प्रोसेस है कि अब आपको एक्यूज को बुलाना पड़ेगा और एक्यूज हैज टू अपीयर। ठीक है, राइट। उसको बुलाना पड़ेगा और उसको उसकी एलिगेशन बताने पड़ेंगे। यू हैव टू टेल देम, टेल द एक्यूज कि देखो भाई आपके खिलाफ ऐसी ऐसी एक एफआईआर हुई है, या ऐसी ऐसी एक कंप्लेंट आई है, या ऐसे ऐसे एक इंफॉर्मेशन मिली है, राइट। इशू ऑफ प्रोसेस जब हो जाता है तो उसको बुलाया जाता है। जब आप उसको बुलाओगे तो उसको डॉक्यूमेंट्स दोगे, डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन फॉर डिफेंस पर्पसेस। द डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो ये जो डॉक्यूमेंट देते हैं, ये हम देंगे 230 में या फिर 231 में।
ठीक है। 230 में हम तब देंगे जब पुलिस रिपोर्ट वाला केस होगा। 231 में अदर केसेस में देंगे। अदर केसेस मतलब या तो कंप्लेंट केस या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव वाला केस। ठीक है, राइट। पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें प्रोसीड होती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद, सारी चीजें करने के बाद हियरिंग होगी ऑन चार्ज, राइट। ओके, हियरिंग ऑन चार्ज। दोनों पार्टी को सुना जाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी और अक्यूज को भी, राइट। फिर हियरिंग होने के बाद चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम होने के बाद वो चार्ज आपको बताए जाएंगे, पढ़कर सुनाए जाएंगे कि देखो आपके खिलाफ ये सारे चार्ज फ्रेम हुए हैं, राइट। यू हैव टू स्टेट द चार्जेस टू द एक्यूज्ड, राइट। यू हैव टू टेल हिम, पढ़कर बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपसे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाता है, दैट डू यू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, यस और नो, ऐसे बोलते हैं ना, राइट। तो आपसे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाता है। उसके बाद अगर आपने यस कर दिया दैट यस आई प्लीड गिल्टी, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। या तो आपको कन्विक्ट कर देगा, कन्विक्ट करेगा तब जब एविडेंसेस आपके खिलाफ सफिशिएंट है, या तो आपको ट्रायल चला देगा, चाहे आपने प्लीड गिल्टी क्यों ना करा हो, राइट। बट कोर्ट के पास एविडेंस ही नहीं है तो क्यों करेगा आपको कन्विक्ट, राइट। तो प्लीड गिल्टी के बाद आपका बेसिकली ट्रायल चल रहा है। उसके बाद ट्रायल चल रहा है, हालांकि ट्रायल शुरू हो जाता है जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है। द मोमेंट द चार्ज इज फ्रेम, द ट्रायल स्टार्ट्स। ठीक है, तो ट्रायल के बाद जजमेंट आएगा। जजमेंट के बाद या तो आप अपील में चले जाएंगे या सेंटेंस होगा। उसके बाद सेंटेंस होगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? बट जो कमिटल की मैं बात करता हूं वो जजमेंट से पहले होता है। सेक्शन 362 में हमने पढ़ा था दैट इफ द कोर्ट बिलीव्स दैट इट इज ऑट टू बी ट्राइड बाय द सुपीरियर कोर्ट, देन ही मे कमिट इट बिफोर पासिंग द जजमेंट। ठीक है, क्लियर? सेंटेंस हेयर मींस एग्जीक्यूशन, कि कितना सेंटेंस देना है उसको। 5 साल की सजा देनी है, 4 साल की देनी है, फाइन देना है, कम्युनिटी सर्विस देनी है, क्या देना है? ओके रूपल, ठीक है, गुड, समझ में आया? तो बेसिकली ये आपका थोड़ा बहुत पोर्शन है। ठीक है, इसी में सारी चीजें हैं। आपका BNSS छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। सारी चीजें डुएबल है, राइट। अब नाउ, अब आपको थोड़ा बहुत कॉग्निजेंस पता चला। कॉग्निजेंस तीन तरीके से लेते हैं, अगर कंप्लेंट केस है, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड केस है, या फिर पुलिस रिपोर्ट केस है। पुलिस रिपोर्ट केस कौन से में लेते हैं कॉग्निजेंस? अगर पुलिस रिपोर्ट केस है तो सेक्शन बताओ, एक्यूरेट पूरा बताओ। गलत हो गया ना, पुलिस रिपोर्ट वाला बताओ, पुलिस रिपोर्ट। शैली करेक्ट, यस। रूपल करेक्ट। स्प्रिय गलत हो गया बेटा, 230 नहीं है, 210 है। 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी इज फॉर द पुलिस रिपोर्ट। ओके, राइट, इसको ध्यान रख। पूछते हैं, अब हमें करना है इन्वेस्टिगेशन। अब हमें पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है, राइट। थोड़ा बहुत प्रोसीजर आप समझ चुके हो। प्रोसीजर कौन सा? कि कोर्ट में केस कैसे जाएगा, कोर्ट केस कैसे लेगा, और आगे वो क्या क्या कर सकता है। अब थोड़ा ग्राउंड पर आ जाते हैं, दैट इज बेसिक्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L, राइट। ओके, तो यहां पर आप पढ़ोगे सेक्शन 2L, एक बार निकालो सेक्शन 2L इन योर बेयर एक्ट। इट सेज
that investigation is for the purpose of collecting evidence. Okay, here it is. I'm reading it. It says investigation includes all the proceedings under this Sanhita. All the proceedings under this Sanhita for the collection of evidence. Okay. It is for what? For the collection of evidence. कौन conduct कर रहा है? Conducted by the police officer or by any person. Investigation conduct कर रहा है police officer या any person other than a magistrate. कि magistrate investigate नहीं कर सकता. Other person can be other authorities. Okay, CBI हो सकती है. Okay, so investigation कौन कर रहा है? Investigation कर रहा है police officer या any person other than the magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf. कि मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज करा हो, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन, तो वो पर्सन भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज करा हो. ठीक है, राइट. बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये न्यू है, ये पहले नहीं था. एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट देयर अर्लियर. एक्सप्लेनेशन पढ़ो. एक्सप्लेनेशन वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट, कि अगर स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट, कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है और उसमें कोई प्रोविजन दे रखा है और वो प्रोविजन इस BNSS से इनकंसिस्टेंट है, तो फिर वो स्पेशल एक्ट विल फॉलो. राइट, with the provision of the Sanhita, the provisions of the special act shall prevail. कि अगर कोई स्पेशल लॉ बना रखा है और वहां पे किसी मैजिस्ट्रेट को, मान लो किसी मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है इन्वेस्टिगेट करने की, और यहां पे दे रखा है क्या कि मैजिस्ट्रेट तो पावर इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता, तो वो स्पेशल लॉ विल फॉलो. मान लो फॉर एग्जांपल पॉक्सो जैसे मैटर में पुलिस पुलिस ऑफिसर के साथ साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी पावर दे दी कि आप चाहो तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. बट यहां तो लिखा हुआ ना इन्वेस्टिगेशन तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर ही नहीं सकता. बट क्योंकि वो स्पेशल लॉ है तो फिर स्पेशल लॉ विल प्रिवेल. समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लियर हुआ? हाँ. हाँ, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, उनको अगर किसी लॉ में स्पेशल पावर दे रखी है फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. यहां तो नहीं दे रखा, बट दैट स्पेशल लॉ विल प्रिवेल. समझ में आया? बिकॉज दैट इज द स्पेशल लॉ. बट अगर हम BNSS की बात करेंगे तो मैजिस्ट्रेट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट. Only the police officer or any other person upon whom the magistrate has empowered him to, empowered मतलब authorized him to investigate. Right? Clear हुआ? अमित, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, कुणाल, प्रेक्षा, रूपल, शैली, प्रिया. कुणाल ठीक है, गुलफिशा ठीक है, अमित ठीक है, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, प्रेक्षा, ईशानी, दीपांशी. क्या लगता है ईशानी होगी क्लास में? नहीं होगी ना? मुझे भी ऐसा लगता है. राइट, चलो. ओके, ईशानी इज हियर. वेरी गुड ईशानी. लास्ट मोमेंट में आप अपने आप को बचा लेते हो, है ना? सर आई एम हियर ओनली. वेरी गुड. व्हाई डोंट यू रिप्लाई, रिस्पॉन्ड विद द थम्स अप, है ना? चलो आगे चलो. इट्स ओके. अब देखो FIR ये कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन कह रहा है it includes all the proceedings under the Sanhita for collection of evidence conducted by police officer. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये FIR के बाद आप अरेस्ट करते हो, आप ढूंढने जाते हो, आप सर्च करते हो, आप सीज करते हो. उसका मोबाइल सीज कर दिया, उसका लैपटॉप सीज कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया. राइट, ओके, आपने विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया. तो ये सारी चीजें क्या, ये इन्वेस्टिगेशन ही तो है. इट इज फॉर द पर्पस ऑफ collecting evidence. So anything or everything what the police officer is doing in order to gather some evidences, that is being called investigation. समझ में आया? तो इन्वेस्टिगेशन में आपने अरेस्ट कर लिया,
आपने सीज कर लिया। क्या सीज कर लिया? उससे गोल्ड चेन सीज कर ली, आपने घड़ी सीज कर लिया, आपने लैपटॉप सीज कर लिया, आपने बुक्स सीज कर ली, फोन सीज कर लिया, विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया, आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिए, आपने क्लोथ्स कलेक्ट कर लिए, आपने जूते का इम्प्रिंट कलेक्ट कर लिया, राइट? तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, पुलिस ऑफिसर विल बी डूइंग थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, राइट, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एविडेंसेस। तो जो सारी चीजें वो कर रहा है, दैट इज ऑल इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश, तफ्तीश जारी है, राइट? इज इट क्लियर? सो इन्वेस्टिगेशन क्लियर हुआ? दैट इज गिवन इन द सेक्शन 2L, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। हु कमिट्स, who conduct the investigation? It is the police officer or any other person other than judicial magistrate, other than magistrate, who is empowered by or authorized by judicial magistrate to conduct it. Okay, clear? Amit, Dipanshi, Gulfisha, Ishani, Kunal, Priksha, Rupal, Shalis, Priya, and over here Chirag. Clear? आगे बढ़े। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अब इंक्वायरी देख लो एक बार। इंक्वायरी की डेफिनेशन आपको बहुत ही ज्यादा वेग लगेगी, अनक्लियर। इंक्वायरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2K, इन्वेस्टिगेशन से जस्ट ऊपर इंक्वायरी। ओके, इंक्वायरी इट सेज means every inquiry other than a trial conducted under this Sanhita by a magistrate or court। आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन लग रही है? ये कह रहे हैं मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल। अरे क्या मतलब? ट्रायल के अलावा ऐसी इंक्वायरी, राइट, मींस एवरीथिंग विच इज कंडक्टेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट, तो उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी तो यहाँ पे ढंग से डिफाइन ही नहीं करा, राइट? व्हाट दे आर सेइंग, दे आर जस्ट सेइंग इट इज अदर देन द ट्रायल, राइट, कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब यहाँ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? कोर्ट का क्या मतलब है? क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं होता? आप बोल रहे सर हम तो मेहनत ही कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जज बने, आप यहाँ पे अलग लिख दिया मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। हम कोर्ट बनना चाह रहे हैं, कोर्ट का क्या मतलब है? परीक्षा करेक्ट, बताओ चिराग, आप तो समझदार हो। कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। कोर्ट ओवर हेयर मींस कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कोर्ट लिखा है, ऐसे लिखते हैं। ओके, राइट? सो इट सेज एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। अगर मैं यहाँ पे इंक्वायरी की डेफिनेशन लिखूं, एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ठीक है, राइट? तो मतलब क्या? इंक्वायरी और ट्रायल अलग अलग हैं, है ना? इंक्वायरी एंड्स, ट्रायल स्टार्ट, राइट? ओके, whenever the inquiry ends the trial will begin. Any inquiry other than trial means inquiry ends when trial begins, right? Inquiry ends when trial begins। सही बात लिखी है मैंने, राइट? कि जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो इंक्वायरी खत्म हो जाता है। तो मतलब क्या? ये इंक्वायरी और ट्रायल दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। जब इंक्वायरी खत्म हो जाएगा तो ही ट्रायल शुरू होगा, बट ये इंक्वायरी और ट्रायल साथ साथ नहीं चल सकते कभी, है ना? इसका तो मतलब यही है, अदर देन ट्रायल लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स इंक्वायरी एंड ट्रायल दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स। मतलब क्या?
कि कभी भी इंक्वायरी और ट्रायल साथ साथ नहीं चल सकता। अब इंक्वायरी में क्या आएगा, ट्रायल में क्या आएगा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट। बट अभी ब्रॉड टर्म मान के चलो कि इंक्वायरी एंड्स देन ओनली द ट्रायल बिगिंस। ट्रायल जब शुरू होगा तब इंक्वायरी खत्म हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मे आई लीव द क्लास? यस श्योर, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। स्प्रिया, यस, हो जाता है कभी कभार तबियत। बच अभी एक्चुअली मौसम ऐसा चल रहा है ना, मौसम थोड़ा ऐसा है, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो, मान लो कि एफआईआर हुई सपोज, ओके। तो जब एफआईआर होती है तो ये क्या बन गया, स्टेट केस बन गया। इट इज द स्टेट केस, राइट। ओके, तो यहाँ पे स्टेट विल प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, द स्टेट विल प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, राइट। अब मान लो एक एफआईआर लॉन्च हुई यहाँ पर। एफआईआर के बाद हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में हमने अरेस्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन में हमने उससे कन्फेशन ले लिया, राइट। विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दी, राइट। इंक्वेस्ट करवा दिया यहाँ पर, इंक्वेस्ट पंचनामा, राइट। उसके बाद हमने सर्च भी कर लिया, उसने सर्च एंड सीजर, ठीक है, राइट। मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब पुलिस ऑफिसर विल बी डूइंग हंड्रेड्स ऑफ थिंग, राइट। और ये क्यों कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। इज इट क्लियर? और फाइनली ही विल बी मेकिंग अप हिज माइंड एंड विल फाइल अ पुलिस रिपोर्ट। लास्ट में जाके वो क्या करेगा, एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट है, that will be either it will be in the form of charge sheet or it will be in the form of closure report। तो ये जो पुलिस रिपोर्ट है या तो वो चार्जशीट की फॉर्म में होगा और क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में होगा, ठीक है। या तो वो चार्जशीट की फॉर्म में होगा या क्लोजर रिपोर्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब चार्जशीट मतलब क्या, जब पुलिस ऑफिसर को लगता है, व्हेन पुलिस ऑफिसर बिलीव्स that accused has committed the offense, ठीक है, राइट। तो इसको चार्जशीट कहते हैं या फिर चालान भी कहते हैं, कई कई जगह पर इसको चालान भी कहते हैं। तो जब ये चार्जशीट क्या है, ये तो ओपिनियन है पुलिस ऑफिसर का, कि पुलिस ऑफिसर ने सारे एविडेंस कलेक्ट करे और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई एक्यूज ने ऑफेंस करा है, तो चार्जशीट की फॉर्म में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट की फॉर्म में करेगा। व्हेन पुलिस ऑफिसर बिलीव्स दैट एक्यूज हैज नॉट कमिटेड, राइट। व्हेन पुलिस ऑफिसर बिलीव्स accused has not committed the said offense, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको समरी भी कहते हैं किसी किसी जगह पर, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी तब हम बोल सकते हैं इट इज द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। when you filed the police report is a detailed report of whatever you have done during the investigation, है ना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जब आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी
when police report is submitted, investigation is over. Right? Investigation over. समझ में आ रहा है आपको? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? चल आगे बढ़े। अब मान लो यहां पर आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, ठीक है, सपोज आपने इस जगह पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी। अब पुलिस रिपोर्ट जब आपने सबमिट करी तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करी होगी, राइट? ओके। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ेगा, है ना, और अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। क्यों लगाएगा? टू चेक whether cognizance shall be taken or not, whether cognizance shall be taken or not, right? तो यहां पर जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और देखेगा कि इस पुलिस रिपोर्ट पे मैं कॉग्निजेंस लूं या नहीं लूं। तो ये डिपेंड करता है वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट, प्राइमा फेसी केस मेड आउट और नॉट, राइट? वो ये देखेगा ना कि भाई केस बनता भी है या नहीं बनता, और अगर केस बनता है तो ही तो कॉग्निजेंस लेगा, केस नहीं बनता तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। सिंपल, राइट? इज इट क्लियर? अब मान लो सपोज पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी। नाउ क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा यहां पर या मना कर देगा? बताओ। क्या नहीं लेगा ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी। पुलिस ऑफिसर ने तो मना कर दिया, बोल रहे अरे सर इल्ले ऑफेंस का हुआ ही नहीं, झूठा है सब, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी, राइट, और सारे एविडेंस सबमिट कर दिए। तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा? आपको बताना है। कुणाल आप बताओ, आप काफी टाइम से चुप हो। मैंने कुछ नहीं करा है। अब आ रहे हो ना आप लाइन पे? परीक्षा करेक्ट। तो यहाँ पर सर यस कुणाल बोलो। सर गुड इवनिंग सर। नहीं लेगा। नहीं लेगा ना? नहीं क्यों नहीं लेगा? सर, पुलिस ने अपना काम करके दे दिया तो टाइम वेस्ट ही एक तरीके से अच्छा जज का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट रुको। देखो यहाँ पर ये जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी है, ये क्या है? ये तो पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन है, पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन है, राइट? और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाउंड थोड़ी है उसके ओपिनियन से। ओके, judicial magistrate is not bound by the opinion of
the police officer. Rather, the judicial magistrate, what he will do, he will read the this police report and read also the case diary. And if he finds that the prima facie case is made out, then the judicial magistrate can take cognizance. कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसमें केस बनता है, पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, तो फिर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है पैसे वगैरह लिए और एक्यूज से पैसे खाए और विक्टिम को छोड़ दिया। समझ रहे हो आप ये पॉइंट? सो हियर the judicial magistrate is not bound by the opinion of the police officer. He can very well take the cognizance if he believes that the prima facie case is made out. इसका ऑपोजिट कर दो, अगर पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल करी है तो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस केस में कॉग्निजेंस शायद ना ले, उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं झूठा केस बनाया, फैब्रिकेटेड केस है, एविडेंस स्ट्रांग नहीं है, तो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेना नहीं लेना ये कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अपना डिस्क्रिशन है। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस ऑफिसर। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? कुणाल ठीक है, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है, गुलफिशर ठीक है, इशारी ठीक है, शैली ठीक है, दीपांशी, अमित ओके। अमित इज इट क्लियर टू यू? अमित ठीक है। तो यहां पर मान लो सपोज कि एक एफआईआर हुई, ओके। अब एक एफआईआर हुई तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, राइट। अब पुलिस रिपोर्ट पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल अप्लाई जुडिशियल माइंड एंड मे टेक कॉग्निजेंस। या तो नहीं लेगा या तो ले लेगा कॉग्निजेंस, और जिस दिन कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस होगा। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या है? आपको बुलाया जाएगा, राइट, ओके। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, राइट। डॉक्यूमेंट्स विल बी गिवन। डॉक्यूमेंट्स के देने के बाद आपका हियरिंग ऑन चार्ज होगा। हियरिंग ऑन चार्ज के बाद या तो चार्ज फ्रेम होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। चार्ज फ्रेम हो गए तो ट्रायल शुरू हो गया। सो द मोमेंट judicial magistrate has applied his judicial mind, right, the inquiry starts. तो इंक्वायरी कब स्टार्ट हो रही है? जैसे ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड लगाया, इंक्वायरी स्टार्ट्स, इन्वेस्टिगेशन ओवर। समझ में आया? सो द मोमेंट मैं अगर लिखूं, द मोमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अप्लाइड इट्स जुडिशियल माइंड in order to decide, in order to take cognizance, inquiry starts. इंक्वायरी स्टार्ट्स कि जैसे ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करा तो इंक्वायरी का जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट्स एंड नाउ द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। समझ में आया? तो इंक्वायरी कहां से स्टार्ट हो रही है? जैसे ही कॉग्निजेंस के ऊपर कोर्ट जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? जैसी मैंने सोचा उस पे तो इंक्वायरी का पार्ट शुरू हो गया ना। हवा चल रही है बाहर बहुत तेज, मस्त मौसम हो रहा है बाहर, राइट। मतलब मस्त ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे।
राइट, कोई बात, ट्रैफिक इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, राइट। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि द मोमेंट आई हैव अप्लाइड माय माइंड, जुडिशियल माइंड, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, चाहे मैंने कॉग्निजेंस लिया हो या नहीं लिया हो, इंक्वायरी तो स्टार्ट हो गई ना। क्यों? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया ना मैजिस्ट्रेट का, तो वो इंक्वायरी का पार्ट है। अब इंक्वायरी में क्या क्या करता है वो मैं आगे बताऊंगा अभी। बट इंक्वायरी कहां से शुरू हो रही है? जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग लगाना शुरू करा। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? किसका? हाँ हाँ, अलग है। ये तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं देखो, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी कब स्टार्ट हो रहा है? जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई करा। ओ, बहुत तेज आंधी आ रही है, जस्ट अ मिनट। तो आई वाज सेइंग दैट इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना माइंड लगाया, योर इंक्वायरी स्टार्ट्स। ओके, राइट। अब मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। ओके, कॉग्निजेंस लेने के बाद पता चला कि ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो फिर क्या करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? कमिट कर देगा, राइट। कमिट कहां पे करेगा? कमिट टू कोर्ट ऑफ सेशन अंडर विच सेक्शन 232 बी एन डबल एस। तो ये जो कमिटल का जो प्रोसीजर है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। ये जो कमिटल का जो मैंने अभी कमिट करा है, क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, राइट। इज इट क्लियर? तो अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो कमिट कर दूंगा। इफ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल, इफ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल, तो मैं क्या करूंगा? इशू ऑफ प्रोसेस करूंगा। आपको मैं एकदम रटवा दूंगा, ये याद करवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट्स देगा, राइट। डॉक्यूमेंट देगा ना, उसके बाद हियरिंग होगी, हियरिंग ऑन चार्ज, राइट। अब हियरिंग ऑन चार्ज के बाद या तो डिस्चार्ज कर देगा या तो चार्ज फ्रेम कर देगा, ठीक है। ओके, या तो डिस्चार्ज कर देगा या तो चार्ज फ्रेम कर देगा। अब डिस्चार्ज वो तब करेगा जब हियरिंग पर दोनों पार्टीज ने अपने एविडेंसेस दिए और कोर्ट को लगता है कि भाई कोई चार्ज फ्रेम बनता ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं बन रहा, सारा एकदम फर्जी चीज है, नकली है, फैब्रिकेटेड है, तो डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया मतलब ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ, ट्रायल इज नॉट स्टार्टेड, है ना। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन था, इंक्वायरी था, बट ट्रायल हुआ ही नहीं। बट अगर चार्ज फ्रेम कर दिया तो फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द ट्रायल स्टार्ट्स। और हमने अभी 2 क्लॉज के में पढ़ा है क्या? इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, राइट। तो मतलब क्या? अब ये इंक्वायरी खत्म, ट्रायल स्टार्ट्स, इंक्वायरी ओवर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हियरिंग ऑन चार्ज पे कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज तब करेगा जब कोर्ट को लगता है कोई चार्ज फ्रेम बनता ही नहीं है, राइट। कोर्ट को लगता है कि भाई कोई फ्रेम हो ही नहीं सकता, कोई सारे फैब्रिकेटेड है, कोई एविडेंसेस नहीं है, तो डिस्चार्ज कर दिया। बट अगर कोर्ट को लगता है नहीं, चार्ज फ्रेम बनते हैं, होते हैं, क्यों? क्योंकि ये कुछ एविडेंस है जिसको भी प्रूव होना बाकी है, तो चार्ज फ्रेम कर देगा। एंड द मोमेंट द चार्ज इज फ्रेम द ट्रायल स्टार्ट्स, एंड वंस द ट्रायल स्टार्ट्स द इंक्वायरी कंप्लीटेड, इंक्वायरी कम्स टू एन एंड। समझ में आया?
ऐसे चल हूबहू। थोड़ी इसमें बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बताऊंगा, बट ये ब्रॉडली ऐसे ही चलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर इशू ऑफ प्रोसेस होगा, मतलब उसको बुलाया जाएगा कि उसको बताया जाएगा उसके एलिगेशंस, उसको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, फिर हियरिंग होगी चार्ज पर। फिर चार्ज पे हियरिंग होने के बाद दो ऑप्शन है, या तो डिस्चार्ज कर देगा कोर्ट कि भाई कोई चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, कोर्ट को लगता है सारा फैब्रिकेटेड है, तो जब डिस्चार्ज कर दिया तो मतलब ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ, है ना। देर इज नो, द ट्रायल इज नॉट स्टार्टेड, हैव नेवर स्टार्टेड द ट्रायल। बट अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो ट्रायल स्टार्ट हो गया। सो ट्रायल स्टार्ट्स द मोमेंट द चार्ज इज फ्रेम, एंड वंस द चार्ज इज फ्रेम द इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, इज ओवर। ठीक है, इज इट क्लियर? सो हियरिंग ऑन चार्ज इज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। ओके, तो ये जो हियरिंग ऑन चार्ज है, इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, हियरिंग ऑन चार्ज इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी। बट जैसे ही आपने चार्ज फ्रेम करे, वहां से आपका ट्रायल विल गेट ओवर, विल स्टार्ट, सॉरी, द ट्रायल विल स्टार्ट जैसे ही आपने चार्ज फ्रेम करे। बट अगर चार्ज फ्रेम ही नहीं हुए तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, इंक्वायरी रह गया बस, है ना। समझ में आया? इज इट क्लियर? केस खत्म, चार्ज आपने डिस्चार्ज कर दिया, यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया तो फिर गवर्नमेंट अपील में जा सकती है ना। बट ट्रायल कोर्ट ने तो डिस्चार्ज कर दिया, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं करा, चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए, क्योंकि फैब्रिकेटेड लग रहा है कोर्ट को। राइट? क्लियर है? बता दो सब एक बार, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। परीक्षा ठीक है, रूपल ठीक है, कुणाल ठीक है, शैली, ईशानी, गुलबिशा, दीपांशी, अमित। शैली ठीक है, गुलफिशा ठीक है, अमित, आई बिलीव दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। सर जूम आउट कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। अभी तो आप थे नहीं बेटा, एकदम से प्रकट हो गए आप। ये लो, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, तो जूम इन करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे कर देता हूँ। अब इसके बाद का ले लो, अब इसके आगे का ले लो स्क्रीनशॉट, इसके और आगे का ले लो, बस ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, अभी हमने चार्ज फ्रेम कर दिए, ठीक है, तो चार्ज फ्रेम हो गए मतलब ट्रायल स्टार्ट। ठीक है, राइट। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम होंगे तो दैट विल बी टोल्ड टू द एक्यूज, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। इट विल बी स्टेटेड टू द एक्यूज। ठीक है, उसके बाद उससे प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीओजी, दैट इज प्ली ऑफ गिल्ट। ओके, प्ली ऑफ गिल्ट लेने के बाद या तो उसको कन्विक्ट कर देगा कोर्ट, या ट्रायल कर देगा। कन्विक्ट तब करेगा जब वो यस करता है, दैट यस आई प्लीड गिल्टी। और अगर आपने प्लीड गिल्टी कर दिया तो कोर्ट देखेगा कि भाई एविडेंसेस कितने हैं। अगर एविडेंसेस बहुत सारे हैं, सफिशिएंट है, तो कन्विक्ट कर देगा, बोले अरे ट्रायल छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कन्विक्ट करो। राइट? बट अगर कोर्ट ने पाया कि नहीं जी, एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, नो डाउट उसने प्लीड गिल्टी कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि सच का सामना आए, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर ने बोला ना कि भाई मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने गाड़ी से उड़ाया, बट मुझे मालूम है ड्राइवर नहीं है, बेटा है मालिक का, उसने गाड़ी चलाई, तो मैं क्यों उसको कन्विक्ट करूं? एविडेंसेस सजेस्ट कर रहे हैं कि ड्राइवर तो गाड़ी में था ही नहीं, बट ड्राइवर कह रहा है मैंने मैंने गाड़ी से उड़ाया है, तो मैं क्यों करूं? राइट? तो मेरे पास ऑप्शन है,
तो मैं चाह कर भी मैं उसको कन्विक्ट नहीं करूंगा, मैं ट्रायल पे ले जाऊंगा। तो यहाँ प्ली ऑफ गिल्ट होता है। प्ली ऑफ गिल्ट के बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे, राइट, बोथ द पार्टीज। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा, राइट। तो सेंटेंस पास होने तक ये सारा ट्रायल, ये सारा पोर्शन ट्रायल, ठीक है। सेंटेंस पास होने तक इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायल। समझ में आया? तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीन डिफरेंट स्टेजेस बन गए। इन्वेस्टिगेशन कहां से कहां तक? एफआईआर से पुलिस रिपोर्ट तक, राइट। इंक्वायरी कहां से कहां तक? पुलिस कॉग्निजेंस से लेकर हियरिंग ऑन चार्ज तक। ट्रायल कहां से कहां तक? आपका चार्ज फ्रेमिंग से लेकर सेंटेंस तक, वो ट्रायल हो गया। समझ में आ गया? तो ये सारे स्टेजेस समझ में आए। इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं। और इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली, साथ साथ नहीं हो सकते, बिकॉज 2K में लिखा हुआ है इंक्वायरी की डेफिनेशन, इंक्वायरी इज अदर देन द ट्रायल, एवरी प्रोसीडिंग अदर देन द ट्रायल। अरे सारी प्रोसीडिंग है बट अदर देन द ट्रायल, ट्रायल के अलावा। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसको मैं यहीं रोक देता हूं अभी, इसको हम आगे और लेके चलेंगे टुमारो। ओके, ठीक है। अब जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, ये जो चीजें आपको बताई है, इसको थोड़ा पढ़ना। वी विल डिस्कस दिस टुमारो, राइट? या शुड आई कंटिन्यू इट राइट नाउ? बताओ, टेल मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू वांट मी टू कंटिन्यू? आई कैन। Priksha says may continue, sir. Okay. What about others? Okay. Online students? Rupal will decide. अरे यार, रूपल ने कहने के बाद टुमारो कह दिया। कुणाल says tomorrow, शैली says tomorrow. अच्छा, गुलमिशा says tomorrow. ज्यादा हो गया क्या? ईशानी, ईशानी व्हाट डू यू से? बच्चे आपकी डिमांड कर रहे हैं, ईशानी बताएगी। ईशानी विल से, ईशानी विल से सर एज पर योर डिस्क्रिप्शन, हमेशा यही बोलती है। एनीवेज, यस सर, वेरी गुड। तो एनीवेज, इसको मैं अभी यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। बारिश आ गई सर, यहाँ भी देखो पहुंच गई, सोनीपत पहुंच गई है। बड़ी जल्दी पहुंच गई ना आंधी। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो अभी पोर्शन मैंने आज बताया है, इसको रिवाइज करना, क्योंकि कल हम कुछ सेक्शंस करने वाले हैं और, ठीक है, राइट। कल काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टेजेस ओवरलैप हो सकते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन साथ साथ हो सकता है क्या, इन्वेस्टिगेशन और सीधा ट्रायल हो सकता है क्या बिना इंक्वायरी के, क्या बिना इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है क्या, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। सो टुमारोज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, it is of high value. Kindly do not think of missing it, right? So thank you everyone, god bless you, we shall meet tomorrow. Thank you.